सो हे एवरीवन। तो हाँ, फिर से वही सेम लाइन। बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, बिजी था ये वो। तो आपको आदत हो चुकी होगी। वैसे ये तुम देख सकते हो मेरी भी इनकंसिस्टेंसी है। मतलब ये वीडियो बनाना मेरे को भी अच्छा लगता है, एक काम है मेरा, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। लाइक इतने लोग मेरे से जुड़ चुके हैं, क्यों जुड़े हैं कि ये बंदा वीडियो डालेगा। मगर मैं ड्यू टू सम कि भाई व्यूज़ कमाना है, लगता है ना इंसान हूँ मैं भी यार। व्यूज़ कमा, जैसे आपके मॉक टेस्ट में नंबर कमाते हैं, फिर आपको मॉक टेस्ट देने का मन नहीं करता है। हाँ, आप वीडियो के टॉपिक में आएंगे। वीडियो का बेसिकली टॉपिक है स्टॉप ओवर थिंकिंग। ठीक है, ये मतलब मैंने अपने जीवन में भी उतारा है, नीट के टाइम में भी उतारा था ये चीज़ कि ओवर थिंक नहीं करना है ना। तो न्यू ईयर को डिसाइड किया, लेकिन न्यू ईयर के टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो गई। न्यू ईयर को डिसाइड करते हैं ना हम कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये सब जो लास्ट ईयर गलतियाँ की हैं वो नहीं करेंगे। लेकिन न्यू ईयर के टाइम ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो कुछ नहीं हो पाया। पर हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं अच्छे से। फिर वही है कि ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट जैन ख़राब गया है तो पूरा साल ख़राब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं ऐसा इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। ठीक है, ऐसा करता होता तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 मार्क्स आए थे मेरे। ठीक बोल सकते हो वो जो 80 मार्क्स वाले, क्योंकि 80 मार्क्स वाला व्यक्ति मैं ही हूँ ना। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे जब नहीं पढ़ता था, तो वो वाली आदत अभी लग चुकी थी थोड़ी सी, है ना। अपने काम के प्रति कंसिस्टेंसी शो मत करना इन द सेंस कि फॉलो नहीं करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो में नहीं डालना ये सब। ठीक है, चलता रहता है। तो बेसिकली बात करने वाला हूँ मैं ओवर थिंकिंग पे। एक होता है नॉर्मल जस्ट कि आप सोच रहे हो कुछ भी चीज़, एक होता है ओवर, बहुत ज़्यादा करना, मतलब सिर्फ चीज़ें ही सोच रहे हो, दिन भर निकल रहा है। दिक्कत कब आती है, आप पढ़ रहे हो, मान लो अब ज़्यादातर मेरे से नीट एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं, तो बात करते हैं कि आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी में। ठीक है, 7 से 10 क्वेश्चन देके जाता है ये वाला चैप्टर है। आपने खोला, नोट्स खोल सकते हो, आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कुछ भी जो आपको बेटर लगता हो। ठीक है, दोनों चीज़ करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और एनसीईआरटी को बार बार पढ़ रहे हो। 2 लाइन पढ़ ली, 4 पढ़ ली, 10 पढ़ ली, मान लो 1 पेज कर लिया, अगले पेज में भाई साहब आप सोचने लग गए कुछ, क्योंकि आपने पेज पढ़ा, आपको मोटिवेशन आया कि भाई बढ़िया किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पढ़ चुके होगे, आप रिवीजन कर रहे थे। सही है, से 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं, दिमाग में चल रही चीज़ें, बढ़िया ये कर लूँगा, ये वाले चैप्टर हो जाएंगे, ये कर लूँगा, ये फाइनल तो सिलेक्शन पक्का है, ये अच्छी थिंकिंग है। ठीक है, फिर इसके बाद ये भाई एमबीबीएस में जाऊँगा, ये होगी लाइफ, वो होगी, बाइक होगी, ये होगा वो, मतलब सब चीज़ें सोच रहे हो आप। अभी पढ़ नहीं, आप सोच रहे हो, आपने सिर्फ 1 पेज पढ़ा है ना। मॉक टेस्ट में ऐसे परफॉर्म करूँगा, ये करूँगा, वो खुद का मान लो कुछ स्टार्ट करना है, ये चीज़ स्टार्ट करूँगा, कुछ खुद का स्टार्टअप करूँगा, कोई हॉबी है वो भी अपने फॉलो करूँगा एमबीबीएस में, ये सब ये आपके दिमाग में चल रहा है। 1 घंटा निकल गया, 1.5 घंटा निकल गया, 2 ढाई हो जाता है कभी, ये मेरे साथ हुआ है क्योंकि। ठीक है, अब क्या कुछ फ़ायदा मेरा इस चीज़ का, देखो एक होता है मैनिफेस्ट करना, कि कुछ चीज़ सोचना, आपने कुछ गोल्स बना रखे हैं, आपने मान लो फर्स्ट जैन को डिसाइड किया कि भाई इस साल नीट निकालना है। ठीक है, अच्छी बात है, लिख लिया आपने, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आपने लिख लिया, अपने दीवार पे चिपका लिया। मान लो नीट निकालना है, कुछ और सोच सकते हो कि हाँ भाई नीट निकालने के बाद कुछ आपके खुद की जो हॉबीज़ है वो फॉलो करनी है। मान लो किसी को क्रिकेट खेलना है कि हाँ भाई साइड में क्रिकेट, कोई गाना अच्छा गा देता है तो हाँ भाई गाता रहूँगा मैं, सोशल मीडिया पे गाऊँगा, ये सब। ठीक है, कुछ डांस कर लेता है तो वो सोचेगा कि हाँ भाई ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये सब। ठीक है, मैं अपनी बताऊँ, जैसे मैं सोचता था कि भाई हाँ, मतलब मेरा था कि भाई स्टोरी अच्छी बनेगी मेरी, आई नो कि 80 मार्क्स से यदि मैंने सिलेक्शन ले लिया है ना, तो अच्छा अच्छी चीज़ है, मतलब लोग सुनना चाहेंगे। तो कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, सिलेक्शन होना, ठीक है, सरकारी कॉलेज में होना, बहुत ही कम फीस में अपनी एमबीबीएस करना, अच्छे से करना, साथ में यूट्यूब चैनल खोलना जो कि चल रहा है, आप जिस पर मेरे को देख पा रहे हो, है ना, और बस अपनी लाइफ अच्छी करना और घर वालों की लाइफ अच्छी करना, ये चीज़ सोच रखी थी, है ना। अच्छे दोस्त बनाना, मज़े करना एमबीबीएस में, ठीक है, पढ़ना भी, और कुछ ये सोचता था, मतलब ये चीज़ तो मेरे को वो लगती थी कहीं मेरा इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, इंटरव्यू लाइक मैं कहीं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर, ये सब चीज़ें मैंने सोच रखी थी। ठीक है, और ये चीज़ें हुई हैं, आप देख सकते हो मेरी प्रोफाइल खोलकर, अगर कोई नया व्यूअर है, ठीक है, पुराने व्यूअर्स को तो पता है कि भैया जोश टॉक्स पर भी गए हैं, 50,000 लोग मेरे से जुड़ रखे हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर भी 10,000 लोग। तो ये चीज़ें मैंने सोच रखी थी, और एमबीबीएस में भी ठीक ठाक एंजॉय कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। अब ये चीज़ मैंने मैनिफेस्ट की, सोची, तभी जाके पॉसिबल हुई है। तो ऐसा नहीं कि कोई चीज़ जस्ट जैसे मान लो थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हो, अब ओवर थिंक तो वैसे ही खुद बता रहा है कि ओवर थिंक, अब जस्ट कुछ सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो एक लिमिटेड टाइम या स्लॉट फिक्स करो, क्योंकि ये सोचना अच्छा होता है। अगर आप सोचोगे नहीं तो चीज़ें करोगे कैसे।
लाइक आपने सोचा ही नहीं कि मेरे को नीट निकालना है, आप जस्ट पढ़े जा रहे हो, मतलब सोचा नहीं कि भाई इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, लेकिन थोड़ी बहुत तो चीज़ें सोची होंगी ना, डॉक्टर बनना है ये वो, बिना सोचे तो आप ऐसे थोड़ी आपने डिसीजन ले लिया कि चलो नीट, ऐसे थोड़ी हुआ होगा, सोचा होगा। दिक्कत आती है ओवर थिंक करना, वही कि ले चलते हैं आपको फिर से थोड़ी टाइम पहले कि मॉलिकुलर बेसिस का एक पेज पढ़ रहे थे, देन आप ओवर थिंक करके आपने 2 से ढाई घंटा वेस्ट कर लिया। इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ आपको। जैसे होता है ना अपॉइंटमेंट फिक्स करना, डॉक्टर्स करते हैं कि भाई 8 से 10 हम अपने इस क्लिनिक में देखेंगे, 8 बजे से 10 बजे तक, 10 से 12 हम इस हॉस्पिटल में जाएंगे, ये सब रहता है फिक्स। तो अपॉइंटमेंट फिक्स होना चीज़ों का, मतलब किसी के लिए किसी का अपॉइंटमेंट आपने फिक्स कर दिया कि मेरे से आप इस टाइम मिल सकते हो। सेम आपको अपनी ओवर थिंकिंग, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं आपने सोचा कि अरे भाई मॉलिक्यूलर बेसिस का ये अच्छा पढ़ लिया, वैसा करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, MBBS में ये करूँगा, ये आप सोच रहे हो, ठीक है। तो एक पॉज लेना है छोटा सा और बताना है कि भाई अभी ज़रूरत क्या है। आप पढ़ोगे नहीं तो आप सेलेक्ट नहीं होगे तो उस लाइफ को जी नहीं पाओगे, ऑब्वियस है। अपने आप को थोड़ा सा एक इंस्टेंट के लिए बस रोकना है भाई, वो इंस्टेंट अगर आपने काबू कर लिया मतलब सब बढ़िया है। रोकना है कि भाई रात को, दिन में भी, जब भी आपको सूटेबल हो, मैं रात को सजेस्ट करता हूँ खाना खाने के बाद, क्योंकि खाना खाने के बाद वैसे ही नींद आ रखी होती है रात में, और उस टाइम आप वॉक कर सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि आप दिन भर बैठे रहते हो, ठीक है, तो थोड़ा वॉक जरूरी रहता है। फिक्स कर लो, अगर आप 8:30 पे खाना खा रहे हो, 9 पे खा रहे हो, जितने बजे भी खा रहे हो, तो अपने आपसे बोलो कि इसके मतलब मान लो 9 बजे खा लिया खाना, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप किसी भी टाइम जब आपको सूटेबल हो, जब आप खाते हो, ठीक है, तो 9 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँगा खाना खा के, तो 9 से 9:15 का स्लॉट रख लेते हैं, 15 मिनट मैनिफेस्ट कर लूँगा चीज़ें कि भाई अगर हाँ मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस अच्छा कर लिया, ये चैप्टर अच्छा कर लिया, उसके बाद मैं डॉक्टर बनूंगा, ये MBBS करूँगा, या और भी चीज़ें आप कर सकते हो जो भी आपने सोच रखी हैं, ठीक है। तो मेरी लाइफ कैसी चल रही हुई, आप 15 मिनट सोच लो, लिख लो। लिखने में तो इतना सही रहता है, क्योंकि अब आपने लिख लिया, मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, आज सोच लिया था और लिख लिया, सेम चीज़ आप कल सोचोगे, कल भी सेम चीज़ आती है दिमाग में, भाई परसों सोचोगे। इससे अच्छा आपने लिख लिया तो आपको पता है ना कि ये चीज़ तो मैं कल सोच चुका हूँ, कोई नई चीज़ हो तो बताओ, वरना पढ़ता हूँ, ठीक है। ये होगी पॉजिटिव वाली। नेगेटिव थिंकिंग आती है, कोई सवाल में फंस गया, सोच रहा भाई ये सवाल नहीं बन रहा, भाई ये 10 मिनट लग गए मेरे को, नीट में क्या होगा, नीट में तो 1 मिनट मिलता है, जैसे वही सवाल आने वाला है। इफ़ वो आ भी गया तो ऐसा नहीं होता कि 50 के 50 वो वाले सवाल हो जिसमें 10 मिनट खर्च होने हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है, आपको स्किप करना होता है वो क्वेश्चन। हाँ मानता हूँ बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गया है, हाँ मैं ज्ञान ज़्यादा दे रहा हूँ, ठीक है, आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ 50 के 50 ही क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एक फिक्स पैटर्न होता है, आपको भी पता है, ईजी, मीडियम है ना, हाई लेवल क्वेश्चन, ठीक है। तो बस वो चीज़ आप सोच सकते। अब ये चीज़ आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने की कब कैसे क्वेश्चन छोड़ते हैं, ये अलग टॉपिक हो गया, लेकिन बता रहा हूँ आपके दिमाग में क्या आएगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं ऐसे कर रहा हूँ तो 10-10 मिनट लगाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। अब आप नेगेटिव वाली ओवर थिंकिंग पहुँच गए हो भाई, इसमें अगर आपने 1.5-2 घंटे वेस्ट कर ली वो अलग है, और नेगेटिव वाले में आपने नेगेटिव वाली चीज़ों को ट्रैक कर लिया, मेरा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, इससे तो बहुत ज़्यादा लॉस है, बहुत ज़्यादा लॉस है। तो जब भी सोचना है पहले ट्राई करना है पॉजिटिव सोचना है, जो कि ज़्यादातर केस में नहीं होता है, हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं। तो अपने आप से चीट मत करो, है ना। पढ़ने के टाइम पढ़ रहे हो, एंजॉय करने के टाइम एंजॉय कर रहे हो। वैसे एंजॉय करने का टाइम अब तो नहीं होता होगा, थोड़ा बहुत ही होता होगा, क्योंकि कट ऑफ बढ़ गया, तो इसके हिसाब से आपको, मेरे हिसाब से तो भाई दिन रात पढ़ ही रहे होगे, मतलब सोने के अलावा, खाना पीने के अलावा पढ़ ही रहे होगे, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हो गाने सुनने के लिए, अपने आप से बात करते हो, सेल्फ टॉक कर सकते हो, कोई आपका फेवरेट पर्सन है 5-10 मिनट अगर उनसे बात करने में अच्छा लगता है, आपके पेरेंट्स हो या बड़े भाई बहन, उनसे कर सकते हो। वही है कि ओवर थिंक पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना नेगेटिव चीज़ों को, क्योंकि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है ईजी लग रहा है, क्योंकि लेकिन मैं भी इन कंडीशन से गुजरा हूँ, तो इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है। आज आप कंट्रोल करने की सोचोगे, परफॉर्म करोगे, 7-10 दिन करोगे ये चीज़, स्लॉट्स बनाओगे, कई दिन भूल जाओगे, तो भूलना नहीं है, ये प्रैक्टिस 10-15 दिन करो तो अपने आप आदत लग जाएगी। हाँ भाई 9 से 9:15 खुद से बात करता हूँ, मैं खुद के लिए कुछ सोचता हूँ, और अच्छा सोचना है, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी, नेगेटिव चीज़ आ रही है कि भाई नंबर कमा रहे हैं, अब क्या करूँ, तो उसका सॉल्यूशन उसी टाइम निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन उसी टाइम होना चाहिए। जैसे मैं इनकन्सिस्टेंट हूँ वीडियो के प्रति, बनाने के प्रति, तो मैं सोचता हूँ कि भाई नहीं बनानी है, अब नहीं मतलब बनानी है, ठीक है। तो फिर कि भाई आज तो इंस्टेंट, मतलब सुबह ही फिक्स, उठते ही फिक्स कर लिया था कि आज वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करनी है ना। फिर विल पावर ऐसी होनी चाहिए कि हाँ भाई अगर सोच लिया आज की करनी है मतलब करनी, व्यूज़ कितने भी आए फिर ये मैटर नहीं करता, ये मैंने अपने आप से बोला है। तो आपको यदि मॉक टेस्ट देते हो, स्किप नहीं करना है, तो अपने आप से बोलना है, नंबर मार्क्स कितने भी आए
मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ ताकि मेरे को पता चल सके मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे को कितने मार्क्स की ज़रूरत है, कहाँ तक मेरे को जाना है। ठीक है, वो चीज़ हेल्प करेगी आपको बहुत ज़्यादा। और वही है, ट्राई करो, स्लॉट फिक्स करो, ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना, नेगेटिव चीज़ का बिल्कुल नहीं सोचना है। और हाँ मानता हूँ, अब बोलूँगा मैं कमेंट में लिख देना वीडियोस बना दूंगा, फिर आप बोलते हो कि आप नहीं बनाते हो। ठीक है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कंसिस्टेंट होने का। ऑलवेज बोलता हूँ कि ट्राई करता हूँ, बस इस बार थोड़ा अच्छे से ट्राई करूँगा। मतलब मैं सोच रहा हूँ एक फिक्स डे बनाऊँ कि भाई अगर थर्सडे को वीडियो आएगी तो थर्सडे को वीडियो आएगी। आज वैसे सैटरडे है, तो ऐसा कुछ सोच रहा हूँ मैं, और ये मेरे को करना होगा, वरना मेरा भी यदि मैं क्या मतलब मैं तुम्हें गाइड करने वाला ही इनकन्सिस्टेंट हूँ, तो फिर मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि भाई मैं क्या, तो मतलब मेरे को देख के क्या ही सीखोगे फिर। तो इसीलिए खुद से भी मैंने प्रॉमिस किया कि एक डे फिक्स करूँगा जिस दिन मैं वीडियो बनाऊँगा, और डेफिनेटली बनाऊँगा, अपलोड करूँगा। तो करता हूँ अपने प्लान, और मैं भी कंसिस्टेंट रहूँगा, आप भी रहो, ओवरथिंक मत करो, मैं भी करता रहता हूँ। तो मैं भी अपने आप को ऐसे ही कंट्रोल करता हूँ, और कोई मेरे पास तरीका नहीं है। आपके पास हो, यदि आप कैसे करते हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो, ताकि और लोगों को फ़ायदा हो, इवन हो सकता है मुझे ही फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।